अथ तृतीयसमूलासारम्भः। अथ अध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः। अब तीसरे समूलास में पढ़ने का प्रकार लिखते हैं। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालक आदिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। बालक आदिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुंदर, शील, स्वभाव युक्त, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त और अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य की मलिनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुख को के दूर करने से सुभूषित, वेद विहित कर्मों में पराय उपकार करने में रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं। इसलिए 8 वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज देवें। जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें, किंतु जो पूर्ण विद्या युक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज दें। विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला 2 कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिए। जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भृत्य अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पावे, अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा के बल युक्त होके आनंद को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से 1 योजन अर्थात 4 कोस दूर ग्राम व नगर रहे। सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं, चाहे वे राजकुमार व राजकुमारी हों, चाहे दरिद्र के संतान हों, सबको तपस्वी होना चाहिए। उनके माता पिता अपने संतानों से व संतान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिससे संसारी चिंता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता रखें। जब भ्रमण करने को जाएं तब उनके साथ अध्यापक रहे, जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें। कन्यानामं संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सकें। पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दंडनीय हो। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में ही हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। पिता, माता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। वह मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
इस मंत्र में जो प्रथम ओम है उसका अर्थ प्रथम समूलास में कर दिया है, वहीं से जान लेना। अब 3 महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं। जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भूहु परमेश्वर का नाम है। जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भूवः है। जो नानाविध जगत में व्यापक होके सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है, वह स्वीतुः है। देवस्य, जो सर्व सुखों का देने हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम अर्थात स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ, भर्गः शुद्ध स्वरूपम, शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है, तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? कि यह जो सविता देव परमात्मा नः हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। हे मनुष्यों, जो सब समर्थों में समर्थ, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय का करने हारा, जन्म मरण आदि क्लेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने वाला, सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करने वाला, सकल ऐश्वर्य युक्त जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावें। उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें, क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है। इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासना की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया है सिखलावें। प्रथम स्नान इसलिए है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। इसमें प्रमाण यहाँ मनुस्मृति का श्लोक है। जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना। दूसरा प्राणायाम। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। प्राणायाम की विधि। जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवें। जब बाहर निकालना चाहें तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दे। जब तक मूलेंद्रिय को ऊपर खींचे रखें तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाए जितना सामर्थ्य और इच्छा हो, और मन में ओम का जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है।
एक बाह्य अर्थात बाहर ही अधिक रोकना, दूसरा अभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोक के, तीसरा स्तंभवर्ती अर्थात एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना, चौथा बाह्य अभ्यंतर राक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर लें, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसा एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण कर लेती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। भोजन छादन बैठने उठने बोलने चालने बड़े छोटे से यथा योग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। संध्योपासना जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, आचमन उतने जल को हथेली में ले के उसके मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगा के करें कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुँचे, न उससे अधिक न न्यून। उसे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका उंगली के अग्रभाग से नेत्र आदि अंगों पर जल छिड़कें, उससे आलस्य दूर होता है। जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करें। पुनः समनत्रक प्राणायाम मनसा परिक्रमण उपस्थान पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलावें। पश्चात अघमर्षण अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी न करें। यह संध्योपासना एकांत देश में एकाग्रचित्त से करें। जंगल में अर्थात एकांत देश में जा सावधान हो के जल के समीप स्थित हो के नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परंतु यह जन्म से करना उत्तम है। दूसरा देव यज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवा आदि से होता है। संध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काल में करें, 2 ही रात दिन की संधि वेला है, अन्य नहीं। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करें, जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासना भी किया करें। यथा सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। उसके लिए एक किसी धातु व मिट्टी की ऊपर 12 व 16 अंगुल चकोरी उतनी ही गहरी और नीचे 3 व 4 अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावें, अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उतनी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे। उसमें चंदन पलाश व आम्र आदि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रखे। उसके मध्य में अग्नि रख के पुनः उस पर संविधा अर्थात पूर्वोक्त ईंधन रख दे। एक प्रोक्षणी पात्र ऐसा और दूसरा प्रणीता पात्र इस प्रकार का और एक इस प्रकार का कि आजस थाली अर्थात घृत रखने का पात्र और चमचा ऐसा सोने चांदी व काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृत पात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवें। प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिए है कि उसके हाथ धोने को जल लेना सुगम है। पश्चात उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवें, फिर मंत्र से होम करें। यहाँ मंत्र दिए गए हैं इत्यादि। अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक एक आहुति देवे, और जो अधिक आहुति देना हो तो विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवें। ओम भूः और प्राणः आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं, इनके अर्थ कह चुके हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव से बोले, विपरीत नहीं।
जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। प्रश्न, होम से क्या उपकार होता है? उत्तर, सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुख और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। प्रश्न, चंदन आदि घिस के किसी को लगावें व घृतादि खाने को देवें तो बड़ा उपकार हो। अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। उत्तर, जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। देखो, जहाँ होम होता है वहाँ से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है, वैसे दुर्गंध का भी। इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। प्रश्न, जब ऐसा ही है तो केसर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुखकारक होगा। उत्तर, उस सुगंध का वह सामर्थ्य नहीं कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है। और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु को प्रवेश करा देता है। प्रश्न, जो मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है? उत्तर, मंत्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने में लाभ विदित हो जाए और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहें, वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे। प्रश्न, क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? उत्तर, हाँ, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न हो के वायु और जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है। जितना घृत और सुगंध आदि पदार्थ एक मनुष्य खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। परंतु जो मनुष्य लोग घृत आदि उत्तम पदार्थ न खावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उससे होम अधिक करना उचित है। इसलिए होम का करना अत्यावश्यक है। प्रश्न, प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करें और एक एक आहुति का कितना परिमाण है? उत्तर, प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुति और 6-6 मासे घृत आदि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए, और जो इससे अधिक करे तो वह बहुत अच्छा है। इसलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय, ऋषि महर्षि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यवर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। ये 2 यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासना ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, दूसरा देव यज्ञ जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना, परंतु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है। ब्राह्मण तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावें। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। पश्चात 5वें व 8वें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावें और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ करें। यह मंत्र है, उसका अर्थ 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत अर्थात एक एक वेद के सांगोपांग पढ़ने में 12 वर्ष मिलके 36 और 8 मिलके 44 अथवा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 पूर्व मिला के 26 व 9 वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी न
पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। कनिष्ठ, जो पुरुष अन्न रस में देह और पूरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा यज अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्कृतव्य है, इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचर्य रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विद्या विवाह करके भी लंपटता न करे, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे, और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूँगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होकर शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थ आश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरी 70 व 80 वर्ष होगी। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है, उसके प्राण इंद्रियां अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होकर सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं। जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जैसा मैं इस ब्रह्मचर्य को लोप न करके यज स्वरूप होता हूँ और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित होता हूँ, जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो। उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर की जगती वैसे ही 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें, वैसे तुम भी बढ़ाओ। क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस शरीर की 4 अवस्था है। एक वृद्धि जो 16वें वर्ष से लेकर 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरा यौवन जो 25वें वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरंभ होता है। तीसरी संपूर्णता जो 25वें वर्ष से लेकर 44वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी किंचित परिहानि तब सब सांगोपांग शरीर सकल धातु पुष्ट होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तदंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता किंतु स्वपन प्रस्य वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है। वहीं 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात उत्तमोत्तम तो 48वें वर्ष में विवाह करना। प्रश्न, क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य ही है? उत्तर, नहीं। जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या। जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री 17 वर्ष। जो पुरुष 36 वर्ष तक रहे तो स्त्री 18 वर्ष। जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 20 वर्ष। जो पुरुष 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 वर्ष। जो पुरुष 48 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन रखे, अर्थात 48वें वर्ष से आगे और पुरुष और 24 वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिए, परंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है। जो विवाह करना ही न चाहे वे
मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हों तो भले ही रहें, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना। ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम हैं। यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें, सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़े व पढ़ावें। तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें। बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़े और पढ़ाते जाएं, अर्थात मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं। आहवनीय आदि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं और अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करे करावें। अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़े और पढ़ावें। मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें, अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। यम 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात अहिंसा, वैर त्याग, सत्य, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना। अस्तेय अर्थात मन वचन कर्म से चोरी त्याग। ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम। अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सेवन सदा करें। केवल नियमों का सेवन अर्थात शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्रता। संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना। संतोष नहीं किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना। हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान। स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना। ये 5 नियम कहते हैं। यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करें किंतु इन दोनों का सेवन किया करें। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को प्राप्त नहीं होता किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्म आदि उत्तम कर्म किसी से न हो सकें। इसलिए सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियम पालने, अग्निहोत्र आदि होम, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, वेदस्थ कर्मोपासना, ज्ञान विद्या के ग्रहण, पक्षेष्ट आदि करने, सुसंतानोत्पत्ति, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मदेव, पितृ, वैश्यदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंचमहायज्ञ और अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्या, विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्रह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे ही मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करें, क्योंकि जीवात्मा इंद्रियों के वश होकर निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष हैं उसके वेद त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते। वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्योपासना आदि पंचमहायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अध्याय विषयक अनुरोध नहीं है, क्योंकि नित्य कर्म में अध्याय नहीं होता। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है,
वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें, और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोलें। जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करें। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सदा वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है, वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मध्य मांस, गंध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा, अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, अंगों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष और नाच गायन, बाजा बजाना, धूत, जिस किसी की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरों की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें। सर्वत्र एकाकी सोवें, वीर्य स्खलित कभी न करें। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। आचार्य अंतेवासी अर्थात अपने शिष्यों और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचार कर, प्रमाद रहित होके पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतानोत्पत्ति कर। प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़। देव, विद्वान और माता पिता की सेवा में प्रमाद मत कर। जैसे विद्वान का सत्कार करे, उसी प्रकार माता पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर। जो अनिंदित धर्मयुक्त कर्म हैं, उन सत्य भाषण आदि को किया कर। उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत कर। जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो, उनको ग्रहण कर, और जो हमारे पापाचरण हो, उनको कभी मत कर। जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है, उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर। श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो जो वे समदर्शी, पक्षपात रहित, योगी, अयोगी, आर्द्रचित्त, धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों, वे धर्म मार्ग में वर्तें, वैसे तो भी उसमें वर्ता कर। यही आदेश, आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। इसी प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। मनुष्यों को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ भी करता है, वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना। इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहें, क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है, वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है, वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है।
जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि यदि वेद, श्रुति, वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र सत्पुरुषों का आचार, जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, जैसे कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात इनमें धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म, और उससे विपरीत जो पक्षपात रहित अन्याचरण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। जो पुरुष सुवर्ण आदि रत्न और स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते, उन्हीं को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करे, वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे, और विशेषकर राजा, इतर, क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्रजनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें, क्योंकि जो ब्राह्मण है वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रिय आदि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धन आदि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय आदि से जीविका को प्राप्त होकर जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंड ही में फंस जाते हैं, और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं, और उन क्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने पाखंड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते। और जब क्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहे तो क्षत्रिय आदि को वेद आदि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें, क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारे हैं। वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रिय आदि होते हैं। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। अब जो पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। परीक्षा 5 प्रकार से होती है। 1. जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों के अनुकूल हों वह सत्य और उसके विरुद्ध असत्य है। 2. जो सृष्टि क्रम के अनुकूल वह सत्य और जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वह सब असत्य है। जैसे कोई कहे बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। 3. आप्त अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य, और जो विरुद्ध वह अग्राह्य है। 4. अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और 5. 8 प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्यक, अर्थापत्ति, संभव और अभाव इतने से अप्रत्यक्ष के लक्षण आदि के जो सूत्र नीचे लिखेंगे वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। आज बस इतना है।